आप लोग वैसे ही अटेंडेंस अपना चैट के अंदर सेंड कर देना, नाम और क्लास के साथ। क्या चीज सर? अब देखो ये आज पहले दिन बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? हुजैफा। तो आप कभी क्लास तो करोगे नहीं, तो जो मैं बोलूंगा तो बोलोगे क्या बोल रहे हैं आप। बाकी सब समझ गए वो हैं। वो नहीं सर, मतलब कि आज क्या मतलब सेंड करना है? अपना नाम और क्लास चैट बॉक्स के अंदर सेंड कर दो तो वो अटेंडेंस में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक ठीक, ओके सर। और वीडियो और ऑडियो कोई ऑफ ऑन मत कीजिए, वो स्क्रीन पे डिस्टर्ब होता है। सो कल यहाँ पे मैंने आईडीज और पाइथन इंटरप्रेटर बताया था, और कैसे आईडी में ओपन करते हैं और कैसे पाइथन के जो हम शेल पे यूज करते हैं, शेल यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर। आप इस पाइथन प्रोग्राम को एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, वो कुछ इस तरह से करते हैं कि जब आप पाइथन को ओपन करेंगे और ये सिस्टम पे, या फिर आप अगर डायरेक्ट एक साइट है, वो मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए या फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब आप पाइथन ओपन करते हैं और जब आप पाइथन के अंदर आ जाते हैं, ये जो आपका एंगुलर ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट 3 जब ये शो करता है, इट्स मीन यहाँ पे अब आप पाइथन के अंदर हैं, यानी पाइथन इज रेडी टू वर्क। सो जो ऑप्शन यहाँ पे था कि यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर, ये पाइथन पे एज ए कैलकुलेटर यूज करना। सो आप यहाँ पे आके वो सारी कैलकुलेशन जो आप कैलकुलेटर पे करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई फिगर लिखी 25 प्लस 25 करके एंटर किया, तो उसने टोटल कर दिया 50। हमने 50 डिवाइड बाई 2 किया तो उसने कर दिया 25। ठीक है, हमने इतनी लंबी कोई फिगर दी और फिर ये कोई फिगर दी, फिर इनटू करके कोई फिगर दी, तो कैलकुलेट करके उसने ये फिगर दी। तो क्या मतलब, वो क्विक कैलकुलेटर की तरफ यहाँ पे आके इस जगह पे आप पाइथन के ऐसे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे। अच्छा, दूसरा जो, चूंकि ये अब आप सोच रहे हैं कि ये जिसके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो तो ऐसे इंस्टॉल करके कर लेगा। अब आप लोग की क्लास ही ऑनलाइन चल रही है, तो अब लैब का क्या ऐसे क्या करना होगा। लैब आप सोच रहे हैं कि जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी चाहिए। एक्चुअल में अभी जो रेगुलर बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, उनकी भी प्रॉपर लैब नहीं शुरू हुई है, क्योंकि लैब के अंदर अभी बहुत सारे वर्क चल रहे हैं और वो अभी टाइमली पूरा हुआ नहीं, और जो टाइम सेट हो रहा है वो टाइम पे स्टूडेंट की क्लास क्लैश कर रही है, तो अभी तक उनकी भी लैब प्रॉपर शुरू नहीं हो पाई है। बट उसका भी एक इंतजाम है, वो है ये कि ऑलमोस्ट सबके पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल पे कुछ ऐसे साइट्स हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पे आप आके कर सकते हैं ये सारी चीजें। हालांकि दोनों के उसमें काफी एक फर्क है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, सिंपली ये भी पाइथन की बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन, अब यहाँ पे हम जैसे मान ली लिखते हैं 25 प्लस 25 और करके यहाँ पे रन कराते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। पाइथन के और बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ये साइट है जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया ये, ठीक है, क्योंकि ये साइट एडिटर के तौर पे बहुत सारे कोड तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो उसको करेगा, लेकिन डायरेक्ट एज ए कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे करेगा वो इस तरह से, प्रिंट 25 प्लस 25, ये आप करें, ये स्टेटमेंट है पाइथन का, प्रिंट स्टेटमेंट। तो क्या प्रिंट करेगा 25 प्लस 25 का
टोटल। अब इसको यहाँ पे रन कीजिए, तो ये इसका टोटल प्रिंट करेगा, 50 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप बहुत और भी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करें, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वहां पे तो हम डायरेक्ट कर रहे थे। यही फर्क है ऑनलाइन और जो साइट पे जाके करना और एक्चुअल को प्रोग्राम को इंस्टॉल करके करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर रहे हैं यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर, वो एक्चुअल पाइथन का प्रोग्राम है। और यहाँ पे जो साइट पे कर रहे हैं आप आके, ये एक्चुअल में पाइथन के कोड, जब उसके सिंटैक्स, जब उसके रूल को यूज करके लिखेंगे तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट आएगा। तो दोनों में यहाँ पे फर्क है। तो बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते। वो सारी चीजें यहाँ पे अगर कर लेते तो फिर कंप्यूटर में डायरेक्ट साइट खोल के और वही सारी चीजें कर लेते, प्रोग्राम पूरा कर लेते, वो प्रोग्राम इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा फर्क है, बट काफी हद तक चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो आगे जो आपका कोड है या आगे आपको जो चीजें करनी होगी वो आप चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली ये यहाँ पे था यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे पाइथन एज ए कैलकुलेटर आप सिंपली यहाँ पे मान ली लिख रहे हैं 25, मैं पैरेंथेसिस में यूज कर रहा हूँ, मान ली पैरेंथेसिस में मैंने लिखा 2525 प्लस 2525 और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर 3535 इंटू 3535 और यहाँ पे फिर मैंने माइनस किया 6565, ऐसे कुछ भी नंबर दे रहे हैं और यहाँ पे फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, या डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 25। अब ये देखिए पैरेंथेसिस के अंदर सब है, आपको मालूम है ये किस तरह से कैलकुलेट करता है, कौन सी चीज पहले यूज होती है, पैरेंथेसिस यूज होती है, फिर एक्सपोनेंशिएशन और पूरा उसका एक इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस शायद मालूम है, PMDS इसको बोलते हैं शॉर्ट में। बट मैं अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसकी डिटेल में आएंगे बाद में। अब यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये कैलकुलेशन ये आ गया। तो सिंपली कैलकुलेटर में जो चीजें करते हैं वो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पे ये था यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर। नेक्स्ट है पाइथन शेल। ये है वो शेल जहां पे आप आके चीजें कर सकते हैं, यानी पाइथन के कोड, पाइथन के प्रोग्राम, वो सारी चीजें। कल जैसे मैंने बताया था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हम लिख रहे हैं प्रिंट और यहाँ पे हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखते हैं, डबल कोट नहीं लगाते हैं, इसको डबल कोट बोलते हैं, ये लगाते हैं तो देखिए एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? क्योंकि कभी भी हम टेक्स्ट जो लिख रहे हैं, जो हम टाइप कर रहे हैं कोड में, और उसको जब हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसको लिखने के लिए आपको इस तरह से डबल कोड या सिंगल कोड, आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, ये दिस इज अ सिंगल कोड, इस तरह से भी करेंगे तो आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये नहीं प्रिंट करेगा। और ये रिजल्ट यहाँ पे ये देखिए शो कर रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स में बता चुका हूँ, रूल्स और रेगुलेशन जिसके थ्रू प्रोग्राम किए जाते हैं, यानी आपको वो सिंटैक्स, वो रूल फॉलो करने ही होंगे। तो दिस इज ए स्ट्रिंग, ये कहलाती स्ट्रिंग, ये कहलाती स्ट्रिंग। मैंने कल बताया था डेटा टाइप्स, कंप्यूटर उसके डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, यानी ये बहुत सारे जो डेटा हैं कंप्यूटर पाइथन जो वो लेगा, उसमें किस तरह के डेटा टाइप है, उसमें स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स हैं, बूलियन है, नन है, ये सारे चीज यहाँ पे डेटा टाइप्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं एक और बता दूं, मैंने यहाँ पे मान ली लिखा A इक्वल टू शिवली ऐसे है, फिर B इक्वल टू 25, C इक्वल टू 54.55, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने तीन ये। अब ये जो A लिख रहे हैं इक्वल टू, ये एक तरह का कंटेनर है जिसको वेरिएबल भी बोलते हैं, यानी शिवली जो है A के अंदर स्टोर हो गया, 25 B के अंदर स्टोर हो गया, कंटेनर कंटेन कर लिया उसने, और C के अंदर ये। अब यहाँ पे हम मान ली लिख रहे हैं
टाइप कर रहे हैं प्रिंट। अब हम सिंपली इसके अंदर सिर्फ ए लिखेंगे, अब यहाँ डबल कोट नहीं देंगे। आप सोच रहे हैं वहां तो हम डबल कोट वो कर रहे थे, नहीं, वहां और यहाँ में ये फर्क है। यहाँ हमने ए के अंदर इसकी एक वैल्यू को असाइन कर लिया, वेरिएबल, ये है ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, ये नोट्स जो आप लोग को नोट, अच्छा नोट्स मैंने किस डेट तक प्रोवाइड किया है अनीसा, नोट्स किस डेट तक है, कहां तक है? सर 15 नवंबर तक है। अच्छा 15 नवंबर तक है, ठीक है। वो जरा लास्ट जो नोट का पेज है वो सेंड करना मुझे, तो मैं उसके आगे का नोट्स वो। अच्छा आज कोई एक स्टूडेंट आया था कॉमर्स में, कॉमर्स के कोई एक गर्ल्स में, तो वो उसका नाम, एक लड़की थी उसको मौजूद, वो ग्रुप में है, उसने सेंड किया था तुम्हें अनीसा, वो ऐड कर लिया उनको? नहीं सर अभी नहीं किए। अच्छा उनको ऐड कर लो, ऐड कर लेना चाहिए था ना, वो क्लास सर उनको करना था। नाम नहीं पता है सर, बस वो नंबर भेजिए, नाम नहीं अच्छा भेजिए नाम नहीं उसमें भेजा, क्या तो नाम है। पूछना चाहिए था क्या नाम है, उन्होंने नाम हम नहीं दिया, देखे सिर्फ नहीं, नंबर। अभी को देखे हैं। अच्छा चलो बहरहाल उनको ऐड कर लेना वो, और वो जो नोट्स है वो पूरा फिर से एक बार फॉरवर्ड कर देना। रोज सो के सब लोग तो आ रहे हैं, आज एक फर्स्ट टाइम नए आए कि सर हमको पता ही नहीं था क्लास है और ये। अच्छा चलिए बहरहाल, तो अब यहाँ पे हम प्रिंट ए कर रहे हैं, अब एंटर करते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ पे। प्रिंट यानी ए के अंदर शिबली था वो स्टोर यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट बी किया, 25 आ गया। फिर हमने यहाँ प्रिंट सी किया, प्रिंट सी किया, ये आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज है जो मैं बता रहा था, डेटा टाइप्स, कि ए के अंदर जो लिखा है वो क्या किस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ऐसे करते हैं टाइप ए, तो उसने बता दिया टाइप ए के अंदर जो वैल्यू वो स्ट्रिंग है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, शॉर्ट में str कहा जाता है, यानी उसका क्लास क्या है, स्ट्रिंग क्लास है। दूसरा मैंने यहाँ कर दिया टाइप बी में, बी किया, तो उसको बताया उसने टाइप बी के अंदर जो वैल्यू वो इंटीजर है, INT शॉर्ट में लिखते हैं इंटीजर, यानी वो एक नंबर होता है जो कि आप होल नंबर, यानी कि ये निगेटिव में भी हो सकता है बट उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। यानी इंटीजर वो नंबर होता है जो कि डिफाइन किया जाता है एज ए नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट, यानी वो कुछ उसके आगे ये नहीं होगा कि 2.13 2.14 ऐसे कुछ करके नहीं होगा, वो डायरेक्ट ऐसे दिया जाएगा। और ये नंबर ये भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसे हो सकता है 1,5, 9, 10, और ये नंबर निगेटिव में भी हो सकता है, -1, -8 और -2। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि इस तरह का भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी करके दिखा देता हूँ, मान लीजिए फिर से मैं एक असाइन कर देता हूँ d = -25, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टाइप डी करूं, यहाँ पे टाइप डी, देखिए वो भी इंटीजर दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर होल नंबर बर्स होना चाहिए, हाँ कि माइनस में हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर होल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर था सी के अंदर हमने दिया था 5.54.55। अब इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल कंपोनेंट है, इसका अगर हम क्लास देखते हैं टाइप क्या था, सी था, सॉरी, फ्लोट, ये फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। फ्लोट का मतलब जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम फ्लोट बोलते हैं। तो तीन तरह का आपने डेटा देखा, स्ट्रिंग देखा, इंटीजर देखा और फ्लोट देखा। दो और तरह के हैं, दूसरा और क्या है, बूलियन, जिसको हम बूलियन बोलते हैं, और वो मान लिया हम फिर यहाँ पे एक असाइन कर देते हैं। अच्छा एक और चीज देखिए, अब a = मैंने शिबली असाइन किया था, अब यहाँ पे हम फिर से कर दे रहे a = और ये हम लिख दे रहे हैं ट्रू। अब क्या हुआ, a के अंदर जो शिबली था, अब a के अंदर यहाँ पे ट्रू आ गया है। अभी प्रिंट हम ये करते हैं फिर से, प्रिंट ए, तो शिबली नहीं करेगा क्योंकि अब ये ओवरराइड हो गया, उसके अंदर क्या आ गया, ये ट्रू, इसने ट्रू किया है। अब इसका टाइप देखते हैं, टाइप यहाँ पे टाइप = ए,
इसका टाइप क्या दिखा रहा है, बूल। शॉर्ट में इसको बूलियन, मतलब शॉर्ट में बूल आएगा लिख के, बट पूरा नाम है बूलियन। बूलियन शायद जानते होंगे, ट्रू एंड फॉल्स, इसको बूलियन, इसको लॉजिक भी बोलते हैं, लॉजिक बूलियन। तो शॉर्ट में यहाँ पे बूल। और नेक्स्ट है लास्ट पांचवा जो टाइप है वो है नन। चल मान लीजिए हमने यहाँ पे एक यही वाले के अंदर दे देते हैं, बी के अंदर 25 था, अब हम नया दे देते हैं बी इक्वल टू नन, सिर्फ इतना। अब हम इसका टाइप अगर देखते हैं, टाइप बी नन टाइप, क्लास नन टाइप। आप यहाँ पे इसको चाहे तो कॉपी नोट भी करते जाइए, हालांकि वो जो नोट्स लोगों को आगे का प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके अंदर होगा शायद, लेकिन फिर भी बैठते हैं तो अपने हिसाब से कुछ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, कुछ पॉइंट्स, कुछ इस सब चीजें नोट भी करते जाइए। माइंड में तो है, सीखने वो दिमाग में तो रहनी चाहिए, बट ये जो है, तो ये हो गया डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी पाइथन के अंदर जो हम डिफरेंट डेटा पे कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, बनाएंगे, कुछ भी होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल। अब आप यहाँ पे मैंने बोला वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आप कह सकते हैं एक नाम है जो कि हम किसी मेमोरी के लोकेशन पे देते हैं, और ये क्या करता है, वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर टू स्टोर ए वैल्यू। अब वो वैल्यू किसी भी तरह की हो सकती है। आप देखो वैल्यू ए के अंदर हमने ऐसी वैल्यू डाली, बी के अंदर ये डाली, सी के अंदर ये, और फिर नीचे हमने टी के अंदर नन डाला, और क्या किया था, ट्रू। हम यहाँ पे फॉल्स भी कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स दोनों। अब यहाँ पे मान लो हमने एक नाम लिखते हैं, मान लो हम यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं ANISA, इनका नाम दे दिया, और इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स जो है लिखेंगे वो क्या नाम है, उसमें होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कैपिटल में होना चाहिए। जब ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, आप देखिए एरर आएगी, क्योंकि फॉल्स नाम इसने वो कुछ है ही नहीं। अब या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ये फॉल्स को एज ए स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तब ऐसे तो ले लेगा, ये ऐसे कर लेगा, ऐसे असाइन कर लेगा, कोई एरर। और जब कोई एरर नहीं आएगी, मीन्स ये इंडिकेटर ये आ गया, मीन्स जो आपने कमांड दिया था वो एक्सेप्ट हो गया, कोई एरर नहीं। अगर एरर होगी तो ऐसे आएगी। तो अब हम यहाँ पे अनिशा ऐसे इसको कर दिया, तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, और यहाँ पे NISA लिखा हमने, ये जब प्रिंट कराएंगे तो उसके अंदर जो फॉल्स लिखा वो आ जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ पे टाइप, डेटा टाइप को दे रहे हैं, तो वहां पे हम ये लिखेंगे, और टी कैपिटल, फॉल्स का F कैपिटल होगा, टी, ट्रू का T कैपिटल होगा, फॉल्स का F कैपिटल होगा, इफ यू वांट टू असाइन बुल के लिए। और बुलियन की वैल्यू भी ऐसे आती है आगे जब बुलियन आएगा। ऐसे करके किया, देखिए ये स्टोर कर लिया इसने। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं, टाइप ANISA, तो अनीसा के अंदर क्या स्टोर हुआ है, जो चीज स्टोर हुई है वो बूल है। बूल का टाइप क्या है, मतलब ये इसका टाइप क्या है ये बता देगा, ये बूल है। हमने नेक्स्ट किया, हमने इसके अंदर कोई नंबर यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करते हैं, मान ली प्रिंट करते हैं, प्रिंट ANISA, उसने बता दिया 25 है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरिएबल। और वेरिएबल जो होता है वो हम, वेरिएबल जो है वो हम ऐसा नहीं कि हम किसी नाम से किसी भी तरीके से जैसे भी बना लें। वेरिएबल के बहुत सारे रूल्स हैं। रूल क्या है, वेरिएबल का नाम अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर में हो सकता है। अंडरस्कोर ये जो की होती है, ये दिस इज अंडरस्कोर, ठीक है। वेरिएबल हम अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी वेरिएबल या तो हम ऐसे लिखते हैं, या फिर वेरिएबल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन वेरिएबल हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते जिसमें नंबर पहले हो। नाम तो हो सकता, आगे हो सकता आमिर 1 यहाँ पे, बट नंबर पहले नहीं सकता। स्टार्ट यानी बिगिन हम सिर्फ या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से ही करेंगे। इसके अलावा वेरिएबल, जैसे मैंने बताया, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। इसके अलावा कोई स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के। हम ये चाहें कि हम वेरिएबल लिखें, मान लीजिए ये नाम दिया, मान लीजिए, ठीक है,
और इसके अंदर मान लीजिए हम लिखे क्लास इनका बी है ऐसे करके, ये नहीं कर सकते, ये एरर है। यहाँ पे देखिए एरर आ गया, क्योंकि वेरिएबल जो है उसके अंदर स्पेस नहीं होगा। वेरिएबल के अंदर हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अब ये नाम का गैप है, यहाँ पे हम ऐसे कर दें तो ये ले लेगा। क्या हुआ, बी ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि बी ए एक स्ट्रिंग वो कर रहे हैं, तो आपको डबल कोट यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये अब ये उसके अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, अच्छा पी हमेशा स्मॉल में होगा, चेंज केस इसका ये है कंटेनर वेरिएबल, और ये इसके अंदर इसकी वैल्यू हमने प्रिंट ऐसे किया, देखिए ये आ गया। इसको टाइप कर दें यहाँ पे, दिखा दिया वो स्ट्रिंग है, क्योंकि बी ए इसके अंदर स्टोर हुआ स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे हम ये इसके अंदर कर देते हैं 100। सो क्या होगा, ये जब हम इसको प्रिंट कराएंगे इसकी वो देखेंगे टाइप उसके अंदर स्टोर हुआ तो इंटीजर हो गया। तो ये है मिनिमम उसके डेटा टाइप्स, उनके टाइप को देखना। और उसको स्ट्रिंग का मतलब सिंपली हुआ कि आप आसान से बहुत वर्ड में समझिए कि टेक्स्ट, या फिर कोई अगर नंबर भी है उसको डबल कोट में दिया है तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अब ये भी समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू हमने दे दिया 100, ऐसे लिख दिया ऐसे। तो अगर हम टाइप देख रहे हैं टाइप x, तो ये दिखा रहा है इंटीजर है, लेकिन टाइप y कर रहे हैं यहाँ पे, वो भले ही 100 लिखा हुआ है बट वो आपने सिंगल कोट या डबल कोट में लिख दिया तो वो दिखा रहा है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हो गया, str ऐसे लिख दिया। इसको आप डबल कोट में भी लिख सकते हैं। अच्छा स्ट्रिंग जो है आप अगर ऐसे लिख दें ये भी सही है। सो यू कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट। तो ये हो गया डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे, अरे माइक किसका ऑन है भाई, आप लोग माइक को बहुत उससे ऑन करके रखा करो भाई। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेंट। और इंडेंट को मैंने जो स्लाइड दिखाया था वो स्लाइड के अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि जो हम स्पेस दे रहे थे जिसको हम व्हाइट स्पेस भी बोलते थे वो कहलाता है इंडेंट। और इंडेंट जो है बहुत जरूरी है। कोई भी जब हम इफ एल्स या कोई लॉजिक हम यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, या जब हम दो कंडीशन को चेक करते हैं, बहुत सारे इस तरह की उसमें आपको ये व्हाइट स्पेस या इंडेंटेशन मस्ट होता है। बिना उसके ये प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आ जाएगी। वो क्या है देखिए यहाँ पे, फिर से मैं हालांकि स्लाइड में दिखा चुका हूँ लेकिन फिर से देखिए तो याद आ जाएगा आपको। ये था ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ये देखिए जैसे हम चेक कर रहे हैं, इफ y इज लेस देन 15, अगर y 15 से बड़ा है तो प्रिंट करो x इज लेस देन 10, और नहीं तो फिर क्या प्रिंट करो, ये कंडीशन चेक हो रही है, अगर हो तो ये करो, नहीं तो ये करो। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो स्पेस दिया हुआ है यही कहलाता है इंडेंट। लास्ट में इस लास्ट वाले स्लाइड पे ये देखिए शो कर रहा है यहाँ पे, दिस इज इंडेंट। अब देखिए ये जो स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है यही स्पेस, अगर ये प्रिंट हम यहाँ पे कर दें तो आपका प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। और ये कोलन ये बताता है कि अब हम ब्लॉक के अंदर हैं, यानी ये जो कंडीशन लिखा है फिर कोलन दिया, इसका मतलब ये चेक हो रहा है। चेक होगी तो दो चीज होगी, या तो यस
या तो ये या तो ये, कई हो सकती है। जैसे कि मैं डिवीजन निकालूं आपके स्टूडेंट्स की, फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, फोर्थ थर्ड डिवीजन है और फेल है, तो ये अगर हमें करना हो तो वहां पे हमको चेक करना पड़ेगा सारा कि इसका नंबर फला, इस स्टूडेंट का नंबर 50 या उससे ज्यादा है तो ये हुआ, 45 या उससे ज्यादा है तो ये हुआ, 75 या उससे ज्यादा है तो ये हुआ, और 30 या उससे कम है तो ये हुआ, फेल हुआ। आगे ये प्रोग्राम इस तरह का होगा। तो ये हो गया आपका इंडेंट। ठीक है, इंडेंटेशन का आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू पाइथन के अंदर। अब फाइनली यहाँ पे, हालांकि मैंने आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया, बट बेसिकली पाइथन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ गया है। क्या है पाइथन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाइथन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके अंदर जो और सारी चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पाइथन के एटॉम्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिटरल, स्ट्रिंग, ऑपरेटर। ठीक है, ये लोग जो पढ़ा रहे हैं उनको तो ऑपरेटर खैर चल रहा है। तो क्या है ये, सबसे पहले यहाँ पे आपका है कि क्या चीज है एटॉम। ठीक है, एटॉम पाइथन के अंदर आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज है जिसके पास कोई वैल्यू है, यानी सिंपल एक लाइन के सेंटेंस में आप कह सकते हैं इन पाइथन एन एटॉम इज समथिंग दैट हैज ए वैल्यू। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज जो जिसके पास की वैल्यू है। लिटरल्स, यहाँ पे जो आइडेंटिफायर्स, ये आइडेंटिफायर्स, फिर लिटरल्स, ये लिटरल्स है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, आगे लिस्ट भी एक चीज होती है, टपल्स है, सेट्स है, डिक्शनरी है, ये सब क्या है, ये सारे एक एटॉम है, यानी इन सब के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। मैं उसको यहाँ पे हल्का सा लिख देता हूँ, वैसे नोट्स ये देंगे जो वो लोगों का, तो उसके अंदर आ जाएगा, बट सिंपली हम यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा और बतला देते हैं कि एटॉम्स। अब सिंपली मैंने बोला कि पाइथन के अंदर ये एक ऐसी चीज है जिसके पास कोई वैल्यू है। जैसे मैंने डेफिनेशन बोली इन पाइथन, पाइथन के अंदर एन एटॉम इज समथिंग दैट हैज ए वैल्यू। अब वो वैल्यू आइडेंटिफायर्स, इसके नाम से भी जानी जाती, लिटरल्स, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स अभी आपने देखा ही, स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग वो एक वैल्यू यहाँ पे जो कि होल्ड कर रही है एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू है, स्ट्रिंग है। उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट है, फिर टपल्स है, अब क्या टपल्स, इसको क्या बोल, सेट्स है, डिक्शनरी है। अगर सिंपली आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज एटॉम, या एटॉम क्या है, या ये पूछा जाए सब नाने की व्हाट इज दिस, तो आप कह सकते हैं एक सिंपल सा एक आंसर ये भी कि एटॉम्स, यानी इसके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू वो है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए तो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था यहाँ पे, उस प्रेजेंटेशन के अंदर एक्सप्रेशन के बारे में है ऑलरेडी। दिस इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ऑपरेटर्स है और एटॉम्स है। अब ऑपरेटर्स क्या है, एटॉम्स क्या है, जैसे x+5 हमने जो लिखा है, x+5 जो लिखा है, x क्या है, एक तरह से एटॉम है। x वो जो है क्या चीज है, वो एक तरह से आइडेंटिफायर है। हम एक से एक जो है वो या x है, उसको किसी उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और x अंदर क्या चीज है, कोई वैल्यू है, जो कि अभी पहले मैंने बताया एटॉम हैज सम दैट हैज ए वैल्यू। अब x क्या है, x के अंदर कोई वैल्यू है। ठीक है, और x क्या चीज है, एक आइडेंटिफायर, हम पहचान x y z a b c d, आपका नाम कुछ भी हम दे रहे हैं, वो जो है एक तरह से आपका आइडेंटिफायर है। अच्छा, फिर एक्सप्रेशन मैंने बताया कि एक्सप्रेशन क्या मतलब, एक वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड एटॉम्स। अब यहाँ पे आप देखो y = x+5, या ये जो लिखा हुआ है x > 15, x के अंदर कोई वैल्यू है और चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू
15 से कम है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो कायदे से ये इक्वेशन हुआ 10 is less than 15, yes, if 10 is less than 15, yes, 10 less than 15 है तो ये करेगा, और नहीं तो फिर ये करेगा। तो सिंपल आप एक और कह सकते हो इसको कि जो एक्सप्रेशन है वो इट इज कंपोज वन और मोर ऑपरेशन, वन और मोर, यहाँ पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है, वो कई भी हो सकता है, +1 फिर प्लस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ और है, इस तरह से जो मैंने अभी लिखा हुआ था। नेक्स्ट है इसके अंदर है जो था आगे आपका सिलेबस में आइडेंटिफायर्स। नाम से ही पता चल रहा आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिफायर्स इज ए यूनिक नेम। कोई एक यूनिक नेम होता है जो कि किसी चीज के लिए आइडेंटिफाई, कोई चीज को आइडेंटिफाई करता है। सो आप कह सकते हो एन आइडेंटिफायर इज यूनिक नेम दैट enables you to identify something। और आइडेंटिफाई किस लिए यूज होता है? टू लेबल ये वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स का नाम देने के लिए, फंक्शन क्रिएट करने के लिए, क्लास क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, मॉड्यूल्स। अब जैसे ये फंक्शन है, यहाँ फंक्शन देखिए, ये फंक्शन का नाम दिया हुआ है, फंक्शन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है ये फंक्शन डेफ गोइंग गुड। अब ये गोइंग गुड क्या है? ये एक तरह से एक आइडेंटिफायर है, एक नाम है जो कि किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है? वो उसके अंदर जो हम लिख रहे हैं। और ये क्या चीज है? सिंपली पूछा जाए, डेफ के आगे ये लिखा हुआ है, डेफ लिखा है, फिर ये लिखा हुआ है, इट्स मीन दिस इज अ फंक्शन। और इस फंक्शन को जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं डेफ से, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम कोई चीज स्टोर कर रहे हैं। और क्या स्टोर कर रहे हैं? प्रिंट, ये हम स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इस गोइंग गुड को कहीं पे कॉल करेंगे, कहीं भी हम टाइप करेंगे गोइंग गुड ये करके, आगे ये प्रोग्राम, ये प्रेजेंटेशन में बार बार इसको रिपीट करूंगा जब आगे बताऊंगा। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो इस लाइन पे ये मैटर, ये जो लिखा हुआ ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये बहुत कई लाइन का भी हो सकता है, एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो दिस इज अ आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के बारे में मैंने लिखवाया है, वही सेम चीज है कि लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होगा। आइडेंटिफायर के अंदर कंटेन लेटर अंडरस्कोर डिजिट होगी। सिंगल आइडेंटिफायर कैन कंटेन कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस। हम जो अभी दे रहे थे नशरा अख्तर जैसे लिख रहे थे, स्पेस नहीं अलाउ हुआ है, वहां अंडरस्कोर आप यूज कर लिए। कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज कर सकते। और कोई ये लैंग्वेज एकदम सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब मैं बता चुका हूं। अगर मान लीजिए, अगर सपोज यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, अच्छा ये डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग फिर से कनेक्ट होइएगा, मैं मुझे वो उनका भी क्लास पढ़ाना है, क्या बोलते हैं, बीएससी वालों का। सो कनेक्ट होइएगा, वो लोग आएंगे तो आप लोग को लीव करना होगा, लीव कर जाएगा, नहीं तो उनको भी थोड़ी देर पढ़ाना है। तो अब सिंपली यहाँ पे जैसे मैं अब दिखा रहा हूँ कि आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केस सेंसिटिव से क्या मतलब हुआ, यानी जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस केस में लिखा हुआ है, अपर केस लोअर केस, ठीक है, वो उसी फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे मान ली यहाँ पे हम लिखते हैं A = शिबली, और फिर मैंने एक कैपिटल लिखा, कैपिटल A =